नमस्कार, मैं भावना अवस्थी। आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा पार्टी के संस्थापक एवं समाज सुधारक काशीराम जी की 15वीं पुण्यतिथि दिल्ली के रकाबगंज में मनाई गई। सैकड़ों की संख्या में लोग रहे मौजूद। दिल्ली के अनेकों क्षेत्रों से आकर काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित की। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह से काशीराम साहब और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के चरणों में बसपा के कार्यकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता किस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इन दोनों समाज सुधारकों को चरण वंदन कर रहे हैं। किस तरह से काशीराम साहब व बाबा साहेब के अमर होने के जयकारे लगा रहे हैं। दिखाते हैं आगे क्या कहना है बसपा के नेताओं का। देखिए मनीष कुमार सूर्यवंशी की खास रिपोर्ट। ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बहुजन समाज को एकत्र होने के लिए एक रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे चलने को बताया कि अगर हमारे लोग इस रास्ते पे चलेंगे तो कभी पीछे नहीं रहेंगे किसी से। और आज हमारे लोग उसी रास्ते पे सब चल रहे हैं, काशीराम साहब जी के दिखाए हुए रास्ते पे, बताए हुए रास्ते पे। और उसी पे हम अपने बच्चों को भी आगे चलना सिखाएंगे कि ये रास्ते हमारे लिए दिखाए गए हैं, इन्हीं पे हमारा चलने से भला हो सकता है, अन्यथा अन्य रास्ते पे जाने से कुछ नहीं होगा हमारे लिए। हमारे लोग संविधान को जानते ही नहीं थे, क्या होता है, क्या है संविधान और क्या है संविधान की महत्वपूर्ण बातें। ये सारी बातें माननीय काशीराम जी ने पढ़ी, फिर पढ़ने के बाद अपने लोगों को जागरूक करा, उन्हें बताया कि हमारे अधिकार हैं इसमें और हमारे ये अधिकार, हम इसको पढ़ेंगे और इनको लेके साथ में चलेंगे तो हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। बस साहब तो लिखत में दे गए, लेकिन काशीराम साहब ने उसे जमीनी वर्ग पे करके दिखाया और जमीनी वर्ग पे करके दिखाया तो लोगों को जागरूक हुए, संघर्ष किया। बम सेफ, DS4, बसपा जैसे संगठनों को उन्होंने संस्थापक रहे। और आज 9 अक्टूबर है, आज के दिन वो हमारे बीच नहीं रहे थे। तो मेरा लोगों से यही कहना रहेगा कि काशीराम साहब ने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए जो युवा है, उस युवा को जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होकर इस मिशन को आगे ले जाना होगा। बहुजन समाज पार्टी जो है ये महापुरुषों का मिशन है और हमारे साहब काशीराम जी का मिशन है। उनको लेकर बहुजन समाज के लोग एकत्रित हो गए और इस कानून को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। संसार जो है परिवर्तनीय है और परिवर्तन होता है। बीच में हमारा 2014 में वोट जो है 14.20% था, बीच में परिवर्तन होकर वो कम हो गया। लेकिन इस बार जो है माननीय बहन जी के आदेश पे, माननीय काशीराम साहब के जो मिशन मूवमेंट है उसके आधार पे बहुजन समाज पार्टी तैयार कर रही है। सारी सीटों पे बहुजन समाज पार्टी यहाँ इलेक्शन लड़ेगी और अगर हमारे बिना इतनी ताकत इस बार बहुजन समाज पार्टी पैदा करेगी कि या तो बहुजन समाज पार्टी का मेयर बनेगा, नहीं तो हमारी मर्जी के बिना कोई मेयर नहीं बनेगा। बसपा के लोग हर बार यही कहते हैं और बार में भी 1.5% है। नहीं, पीछे हुआ कुछ, लेकिन अब जो है देखो सूरज जो है पूरब से निकलता है। अब जो है पहले इलेक्शन यूपी में होगा। जब हमारे यहाँ 17 निगम पार्षद जीते थे, जब भी पहले यूपी में इलेक्शन हुआ था। उसके बाद अब जब यूपी में बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी 5वीं बार, तो दिल्ली में हमारे तीनों के तीनों मेयर बनेंगे। कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। अब चंद्रशेखर आजाद के पास कुछ भी नहीं है, वो किसी दूसरे के सहारे से चलने वाली बात है। उनको दूसरी पार्टियों से सपोर्ट मिल रहा है और उनको खरीद रखा है लोगों ने, इसलिए वो भागे दौड़े पहुंचते हैं, ना उनके कोई रोकता है। क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए ऐसे लोगों को तैयार किया जाता है, पैदा किया जाता है। और वो पैदा होने के बाद उसका लोग जैसे आप सोच रहे हैं, इसी तरह से लोग सोचते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ ये है, लेकिन उनके पास अपना कुछ नहीं है। युवा बहन जी का आदेश है, 50% युवाओं को बहन जी जो है उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ा रही हैं और यहाँ भी हम दिल्ली के अंदर भी हम 50% युवाओं को इलेक्शन लड़ाएंगे। संगठन में भी हमने 50% युवाओं का समीकरण जो है लागू कर दिया है। सारे युवा हमारे साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ। संविधान का किसी को इतना पता नहीं था और हमारे समाज को भी नहीं पता था। इन्होंने अपने बच्चे भी गए, अपनी नौकरी भी गंवाई हमें जागरूक करने के लिए। जी एकमात्र ऐसी नेता हैं जो इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ा सकती हैं और कोई प्रदेश में देश में ऐसा नेता ही नहीं है जो इस बहुजन समाज के मिशन को आगे लेके चले। बाकी सारे सब गुमराह करते हैं, बहन जी ही उस मिशन को आगे बढ़ा सकती हैं। ज़्यादा युवा चंद्रशेखर के साथ ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रमित है लोगों का कहना है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
चंद्रशेखर तो कहीं तक भी नहीं है, उसका तो नाम ही लेना बेकार है। बहन जी एकमात्र नेता हैं दलितों की, वही बहन जी ही रहनुमा हैं और बहन जी इस देश के कारवा को आगे बढ़ाएंगी। हमारे देश में पता नहीं था जो बाबा साहब ने संविधान लिखा था हमारे लिए, हमको अधिकार दिलाने के लिए, तो काशीराम जी ने बताया उसके बारे में कि क्या था, कैसे था, जानकारी दी उसके बारे में। और काशीराम जी संस्थापक थे बहुजन समाज पार्टी के। मायावती ने जो किया था दलितों के लिए वो मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने नहीं किया है, पर मायावती का एक वो था उस समय नारा, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। देखिए, सब जन हिताय, सब जन सुखाय। ये भी तो नारा था, अलग तराजू और तलवार। ये देखो, ये उनके संघर्ष के टाइम का था, ये बहुत पहले की बात है, जब जमीनी स्तर से काम करा था जब का नारा था। पर ये है जब सरकार में आना पड़ता है तो थोड़ा आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, राजनीति करनी पड़ती है। बाकी ये है मायावती ने जो दलितों के लिए किया है वो किसी ने नहीं किया, उन्होंने बहुत काम कराए थे।